ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर विंस गिलिगन की एक नई टीवी सीरीज आई है जिसका नाम है प्लरी बस, जिसके 2 एपिसोड स्ट्रीम हो चुके हैं एप्पल टीवी प्लस पे। एंड मैंने वो एपिसोड्स देखे एंड भाई दिस इज टोटली डिफरेंट। देखो, अगर तुमने ब्रेकिंग बैड देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि विंस गिलिगन की राइटिंग, उनका स्टोरी, उनका डायरेक्शन बहुत पॉइंट टू पॉइंट होता है। वो हर एक माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। ब्रेकिंग बैड ऐसे ही ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम नहीं बनाए, उसके पीछे मेहनत है। एंड जब तुम प्लरी बस देखते हो जो कि थोड़ा सा डिफरेंट जॉनरा है, भले वो साइफाई है लेकिन ब्रेकिंग बैड से थोड़ा वो अलग है। एंड भाई उसका ब्लरी बस का फर्स्ट एपिसोड ही इतना बढ़िया दिखाया उन्होंने, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया है, बूम। तो सीरीज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो अपनी मेन लीड है कैरल, जो कि एक नॉर्मल बुक ऑथर है, बुक्स लिखती है, सडनली अचानक से एक दिन पूरे वर्ल्ड में एक वायरस फैलता है। वो वायरस किसी को ज़ॉम्बी या फिर किसी को एक अलग क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। वो वायरस ऐसा करता है कि पूरे वर्ल्ड का दिमाग एक कर देता है। मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब का दिमाग अब एक है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे दिमाग में पूरे वर्ल्ड के इमोशंस आ चुके हैं। जो इमोशन एक गरीब से लेकर एक अमीर आदमी जो फील करता है, जो उसके दिमाग में दिन भर चलते रहता है, वो सब तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है। क्रेजी भाई, क्रेजी। कैरल को इस सब के बीच में क्यों लाया? क्योंकि कैरल को ये वायरस अफेक्ट नहीं करता। एंड अब जो उन वायरस की जो कम्युनिटी बन चुकी है, वो बस कैरल को कन्विंस कर रहे हैं कि तू भी हमारे जैसी बन जा एंड इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जा और हमें सपोर्ट कर। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेजी मूवमेंट या फिर क्रेजी शिट तो तब होती है कि जब कैरल या फिर जो अपनी मेन लीड है, वो किसी को भी मतलब ऐसा बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना है, मुझे अपनी नॉर्मल दुनिया चाहिए। वो उन्हें कन्विंस करती है, वो उन्हें डांटती है, या फिर एकदम फ्रस्ट्रेशन में किसी को भी जो उस कम्युनिटी का है, जो वो वायरस को अफेक्ट हो चुका है, उससे बोलती है तो वो वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट इन द सेंस उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। एंड अगर किसी एक इंडिविजुअल की भी बॉडी शेक करने लगती है तो जो जो उस वायरस से अफेक्ट हुआ है उन सब की बॉडी शेक होती है। एंड कुछ कुछ लोगों की डेथ भी होती है आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ शेकिंग। तो मतलब क्या, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली लेकिन उससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो उन डेथ की भी रिस्पॉन्सिबल है। मुझे पता है कि तुम लोगों के सर के ऊपर से बातें जा रही है, लेकिन अब तुम्हें ये सब समझने के लिए ये सीरीज, इसके 2 एपिसोड्स तुम देखो, तुम समझ जाओगे। हाँ, थोड़ा माइंड फक होता है लेकिन होने दो भाई, वो माइंड फक होता है लेकिन उसका मजा भी आता है। एंड आई लाइक कि इस बार विंस गिलिगन ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। मुझे पता है तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो और देखते रहो ए रिव्यूज। बाय।